सो ये गाइस, शेयर मार्केट सीरीज का ये पार्ट 1 वीडियो है जिसमें हम लोग सीखेंगे कि शेयर मार्केट क्या होता है, शेयर मार्केट कैसे वर्क करता है, एक कंपनी शेयर मार्केट में कैसे आती है और पब्लिक का पैसा कंपनी तक कैसे पहुंचता है। इस फ्लो को हम लोग इस वीडियो में सीखने वाले हैं। सो प्लीज इस वीडियो को जरूर एक लाइक कर दीजिएगा। सो लेट गेट स्ट्रेट टू द वीडियो। सो वीडियो स्टार्ट में एक स्टोरी से करना चाहूंगा, बस 1 मिनट का समय लूंगा, किसी तरह झेल लेना, क्योंकि इसी स्टोरी से ऐसे चीजों को लिंक करने वाला हूं ना कि आप भी कमेंट करोगे कि भाई स्टोरी सुनना वर्थ इट था। तो चलो मैं स्टार्ट करता हूं। तो देखो, मुझे गिटार बजाने का थोड़ा बहुत आता है, मैं कभी कभी इंस्टा में गिटार बजा के अपलोड कर लेता हूं, लेकिन इससे मैं पैसा नहीं कमा रहा हूं। लेकिन अचानक से एक दिन मेरे दिमाग में आया कि क्यों ना एक गिटार का शॉप खोला जाए और गिटार बेचकर पैसा कमाया जाए। तो मैंने अपने हैसियत के हिसाब से एक गिटार का शॉप लिया, उसमें 5 गिटार रखा। तो कस्टमर आती है, 5 गिटार में उसको कुछ पसंद नहीं आता, वापस चले जाती है। लेकिन एक दिन अचानक मैंने अपने दोस्त को फोन लगाया, रमेश काफी मेरा जिगरी दोस्त है, फोन मैंने लगाया कि भाई ऐसा है, मैंने गिटार का शॉप खोला है, 5 गिटार है मेरे पास, अगर तू मुझे 5 गिटार और खरीदने का पैसा देगा तो मैं अपने दुकान का तेरे को शेयर होल्डर बना दूंगा। मतलब अगर मुझे प्रॉफिट होगा तुझे भी प्रॉफिट दूंगा और अगर लॉस होगा तो तुझे भी लॉस सहना पड़ेगा। तो रमेश भाई आया मेरे दुकान में, देखा पूरा अच्छा से, चलो ठीक है। लेकिन उसने 4 दिन का समय लिया। 5वें दिन कॉल करता है कि चलो भाई ठीक है, मैं तेरे दुकान में 5 गिटार खरीदने का और पैसा देना चाहूंगा, तू और 5 गिटार शॉप में ले ले। तो अब क्या है कि मेरे पास टोटल 10 गिटार है, कस्टमर आती है, 10 में से कोई ना कोई तो पसंद हो ही जाता है और अच्छा खासा मेरा सेल होना स्टार्ट हो गया है। तो एज अ शेयर होल्डर रमेश, अब उसको भी प्रॉफिट हो रहा है, क्योंकि मैं गिटार बेच रहा हूं, उसने भी शेयर लगाया है, वो भी शेयर होल्डर है, तो मुझे तो प्रॉफिट हो ही रहा है अब, लेकिन रमेश को भी प्रॉफिट हो रहा है। तो यही तो है शेयर मार्केट। शेयर मार्केट में क्या होता है कि शेयर मार्केट में कंपनीज लिस्टेड होती है, जैसा कि आपने नाम सुना होगा, रिलायंस है, टाटा है, विप्रो है, टीसीएस है, ये सभी कंपनी शेयर मार्केट में लिस्टेड है। आप कंपनी के शेयर को परचेस करते हैं, अगर कंपनी प्रॉफिट बनाती है तो आपको भी प्रॉफिट होता है और कंपनी को भी होता है, और अगर कंपनी लॉस बुक करती है तो आपको भी लॉस यहां पे सहना पड़ता है। एग्जांपल के लिए रिलायंस काफी नामी कंपनी है, सभी लोग जानते होंगे। तो रिलायंस में क्या है कि लोग कंपनी के शेयर को परचेस करते हैं, लेकिन एक बात याद रखो, रमेश ने 4 दिन का समय लगाया था डिसीजन लेने में, तो आपको भी सेम वही करना है। 4 ने 10 दिन का समय लगाना कि आप जिस कंपनी में पैसा लगा रहे हैं, क्या उस कंपनी में वो पोटेंशियल है या नहीं, प्रॉफिट बुक करने का आपको यहां पे समय लगाना है। रमेश मेरा जिगरी दोस्त है, बचपन का दोस्त है, फिर भी सोचो जब बिजनेस का बात आया, बचपन का दोस्त है तो भाई जिस दिन फोन किया तो उसी दिन उसको बोलना चाहिए था कि हाँ चल भाई ले ले। लेकिन जब बिजनेस का बात आता है, उसने भी 4 दिन का समय लिया। वो पूरे मेरे दुकान को देखा है कि भाई क्या उसमें पोटेंशियल है इस दुकान में या नहीं है, क्या सच में गिटार का डिमांड है या नहीं है, उसने पूरा देखा, क्या रोड पे तो दुकान नहीं खुला हुआ है। तो सब कुछ एनालाइज करने के बाद वो 5वां दिन मुझे कॉल किया है। तो आपको भी सेम यही करना है। आप जिस भी कंपनी में पैसा लगाएंगे, आपको पहले कंपनी को देखना है कि क्या वो प्रॉफिट बना सकती है नहीं बना सकती है। आपको अगर शेयर मार्केट की लैंग्वेज में बताएं तो फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस करना होता है कंपनी का। ये हम लोग आने वाले पार्ट में अच्छे से समझेंगे। तो आपको यही चीज देखना है, उसके बाद किसी कंपनी में पैसा लगाना है। तो कंपनी प्रॉफिट बनाएगी तो आपको यहां पे प्रॉफिट बनने वाला है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि कंपनी मेरी दोस्त की है, मेरी फेवरेट कंपनी है तो मैं इसमें पैसा लगाऊंगा। आपको पहले कंपनी को देखना पड़ेगा, क्या कंपनी कर्ज में तो डूबी हुई नहीं है, क्योंकि ऊपर से काफी सब कुछ चमकदार दिखता है भाई, लेकिन अंदर से कंपनी कितनी खोखली है वो आपको यहां पे फंडामेंटल एनालिसिस में ही पता चलता है। उसके बाद आपको यहां पे पैसा लगाना चाहिए। और देखो, टिप्स के पीछे कभी नहीं भागना चाहिए। शेयर मार्केट में बता दूं कि भाई कितना भी बड़ा कोई आपको टिप्स दे रहा है कि इस कंपनी में पैसा लगा लो, मैंने अपने आंख से लाइव एग्जांपल देखा है कि भाई उसने बोल रहा है कंपनी के बारे में कुछ पता ही नहीं है, कंपनी क्या करती है क्या नहीं करती कुछ पता ही नहीं, लेकिन उसने बोला है कि भाई कंपनी में पैसा बनने वाला है, तो लोग पैसा लगाते हैं, इसी में डूबता है। आप किसी भी कंपनी में पैसा लगाओगे, शेयर परचेस करोगे, आपको खुद पता होना चाहिए कि कंपनी रिस्क क्या करती है, उसके बाद ही आपको शेयर मार्केट में पैसा लगाना चाहिए। तो यही तो है शेयर मार्केट। अगर एक लाइन में समरअप कर दूं तो शेयर मार्केट में कंपनीज होती है, आप कंपनीज के शेयर को परचेस करते हैं, आप कंपनी के शेयर होल्डर बन गए, कंपनी प्रॉफिट बुक करेगी आपको प्रॉफिट होगा, कंपनी लॉस करेगी आपको भी लॉस होगा। यही खेल है शेयर मार्केट का, सिंपल से लैंग्वेज में समझ गए होंगे। तो ये रहा शेयर मार्केट। आई थिंक सो समझ आ गया होगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब देखो, क्या रिलायंस कंपनी है तो क्या रिलायंस का बंदा आपके घर में बेल बजा के बोलेगा कि भाई रिलायंस का शेयर ले लो?
ऐसा तो नहीं होता ना, रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं कंपनी लिस्ट होने का, पब्लिक का पैसा लगाने का। तो चलिए उसी हम लोग फ्लो को समझते हैं कि एक कंपनी कैसे शेयर मार्केट में आती है और पब्लिक का पैसा कंपनी तक कैसे पहुंचता है। चलिए हम लोग इस फ्लो को समझ लेते हैं। सो अभी मैंने एक छोटा सा प्रेजेंटेशन रेडी किया है सो दैट आपको एक एक चीज अच्छे से समझा पाऊं। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि एक कंपनी शेयर मार्केट में लिस्ट कैसे होती है, कैसे वो कंपनी शेयर मार्केट में आती है। तो अभी क्या है, एग्जांपल के लिए हम लोग लेके चलते हैं टाटा। टाटा बहुत ही बड़ी कंपनी है। तो टाटा क्या है, टाटा पहले से ही शेयर मार्केट में लिस्टेड है। मतलब अभी आप जाएंगे शेयर मार्केट में तो आप टाटा के शेयर को परचेस कर सकते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, कंपनी पहले से लिस्टेड है तो आप उसके शेयर को परचेस कर सकते हैं। लेकिन एक नई कंपनी जब आती है तो वो आखिरकार शेयर मार्केट में कैसे आती है वो आपको बताना चाहेंगे। तो अभी आप लोग न्यूज में सुन रहे होंगे कि जोमेटो का आईपीओ आने वाला है। तो आखिरकार ये आईपीओ क्या होता है? आईपीओ का मतलब है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। मतलब एक नई कंपनी अगर शेयर मार्केट में लिस्ट होती है तो वो इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग यानी कि आईपीओ के नाम से आती है, जिसमें क्या है कि कंपनी अपना एक प्राइस रखती है। एग्जांपल के लिए 76 रुपया एक शेयर का प्राइस रखेगी। बहुत सारे लोग जो है कन्विंस होकर के कंपनी में आईपीओ में अप्लाई करेंगे। तो वो आईपीओ में जो अप्लाई कर रहे हैं वो क्या है, शेयर को ही परचेस कर रहे हैं। यानी कि जोमेटो अगर कंपनी लिस्ट हो रही है आईपीओ के नाम से तो उसने एक शेयर का प्राइस 76 रुपीज रखा है। तो जितने लोग इस पे बिडिंग लगाएंगे, अगर उनका लक अच्छा रहेगा, ओवर सब्सक्राइब हो गया है, तो उनको जोमेटो का आईपीओ मिल जाता है। तो एक बार कंपनी जब फर्स्ट टाइम आती है तो आईपीओ के नाम से ही आती है। उसके बाद फिर कंपनी क्या है, शेयर मार्केट में लिस्ट हो जाती है। सो अभी आपने देखा कि एक कंपनी कैसे यहां पे शेयर मार्केट में लिस्ट होती है, तो मैंने आपको यहां पे बता दिया। तो कंपनी क्या है, ऐसा बिल्कुल नहीं कि ऐसे घूमते फिरते गई और शेयर मार्केट में लिस्ट हो गई। बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं, उसके बाद ही कंपनी को अप्रूवल मिलता है शेयर मार्केट में लिस्ट करने के लिए। जैसे कि टाटा जब लिस्ट हुई होगी तो उसे सबसे पहले जो है सेबी के पास अप्रूवल लेने जाना होगा। सेबी क्या है, सेबी का फुल फॉर्म है सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। मतलब ये गवर्नमेंट की तरफ से है। मतलब सेबी क्या है, सेबी गवर्नमेंट है। गवर्नमेंट की तरफ से ही सारा शेयर मार्केट को हैंडल किया जाता है। सेबी क्या है, सेबी पूरे शेयर मार्केट में नजर रखती है। अगर कंपनी फ्रॉड कर रहा है तो कंपनी में पेनल्टी जाएगा। अगर कोई यहाँ पे यूजर फ्रॉड कर रहा है तो यूजर पे भी पेनल्टी लगता है। इनसाइडर ट्रेडिंग होगा तो तुरंत सेबी जो है फाइन यहाँ पे लगाती है। तो सेबी क्या है, सेबी पूरे शेयर मार्केट को हैंडल करती है। सेबी जो है गवर्नमेंट कहीं है, ठीक है, ये गवर्नमेंट है, समझ जाओ। तो सेबी क्या है, कोई भी कंपनी लिस्ट होगी तो सबसे पहले सेबी के पास जाएगी, सेबी से पूरा पेपर वर्क बनवाएगी, सेबी की तरफ से अप्रूवल मिलेगा। उसके बाद ही अप्रूवल लेने के बाद जो है शेयर मार्केट में कोई भी कंपनी यहाँ पे लिस्ट होती है। तो जैसे कि ये हमारा टाटा कंपनी हो गया। टाटा कंपनी जो है हमारा यहाँ पे लिस्ट हो गया है, यानी कि सेबी की तरफ से अप्रूवल मिल चुका है। तो सबसे पहले अप्रूवल लेने के बाद वो सेकेंड स्टेप में कहां जाएगी, सेकेंड स्टेप में जाएगी एक्सचेंज के पास। आपने ये पिक्चर कहीं ना कहीं तो देखा ही होगा, स्कैम 1992 आपने देखा होगा। तो ये फोटो, ये बिल्डिंग तो आपको अच्छे से याद होगा। ये क्या है, एक्सचेंज है। ये क्या है, इंडिया में दो एक्सचेंज है। आपका एक्सचेंज का नाम मैं बता देता हूं, एक है आपका NSE एंड दूसरा है आपका BSE। तो ये आपका पिक्चर जो है BSE का पिक्चर है। NSE का मतलब नेशनल स्टॉक ऑफ एक्सचेंज और BSE का मतलब बॉम्बे स्टॉक ऑफ एक्सचेंज। तो इंडिया में दो ही एक्सचेंज है, NSE और BSE। कोई भी कंपनी लिस्ट होगी, जो भी इसको शेयर देना होगा वो सबसे पहले एक्सचेंज के पास जाती है, ठीक है। एक्सचेंज के पास जाने के बाद एग्जांपल के लिए NSE ने टाटा को यहाँ पे 1000 शेयर दे दिया। मतलब NSE के पास टाटा का 1000 शेयर है, BSE के पास भी टाटा का 1000 शेयर है। सो कोई भी कंपनी आई, कंपनी ने अपने शेयर को NSE और BSE को दे दिया। NSE BSE मतलब ऐसे समझो ना कि एक होलसेलर है। कोई भी एक बड़ा ब्रांड जो है किसी भी लोकल दुकान में जाके अपने सामान को तुरंत नहीं देता है, वो किसको देता है, होलसेलर को देता है, ठीक है। होलसेलर फिर जो है छोटे छोटे जो है दुकानदारों तक सामान पहुंचाता है। तो सेम वही चीज है, एक कोई कंपनी है, बड़ी कंपनी जैसे टाटा एक कंपनी है, तो वो सबसे पहले जो है एक्सचेंज के पास जाएगी, होलसेलर के पास जाएगी, जो कि इंडिया में दो होलसेलर है, ठीक है। होलसेलर मत समझना, मतलब एक्सचेंज है, वो एग्जांपल के लिए समझा रहा हूं। तो NSE और BSE के पास गई। अब टाटा ने 1000 करके दोनों को यहाँ पे शेयर दे दिया है। वैसे ये मैं बस वैल्यू एग्जांपल के लिए दे रहा हूं, ये बहुत ही बड़ा वैल्यू हो सकता है, बस समझाने के लिए बताया कि NSE को 1000 शेयर टाटा ने दे दिया और BSE को 1000 शेयर दे दिया। और अब क्या है, टाटा कंपनी यहां से निकल गई। अब टाटा ने जिम्मेवारी एक्सचेंज को दे दिया है। अब जो है आपके ऊपर जिम्मेवारी है, आप हमारे शेयर को यहाँ पे सेल करवाइए। तो अभी तक आपने दो स्टेप समझा कि एक कंपनी जब लिस्ट होती है तो वो कैसे लिस्ट होती है और कैसे वो अपने शेयर को NSE और BSE तक यहाँ पे प्रोवाइड करवाती है।
ठीक है, अब चलिए हम लोग तीसरा स्टेप देखते हैं कि आखिरकार ये तीसरा स्टेप हमारा क्या होगा। अब तीसरा स्टेप आता है डिपॉजिटरी का। ये आपने नाम कहीं ना कहीं तो सुना होगा, एंजल ब्रोकिंग, अपस्टॉक्स, जीरोधा, ये सब क्या है, ये सब डिपॉजिटरी है, यानी कि डीपी हम लोग इनको बोलते हैं। जैसे कि एग्जांपल के लिए अपस्टॉक्स हो गया आपका, उसके बाद फिर एंजल ब्रोकिंग, ठीक है, ये सब डिपॉजिटरी है। ये सब क्या करती है, यही एक जरिया है पब्लिक से कनेक्ट करवाने का बीएससी एनएससी को। ठीक है, डिपॉजिटरी का काम ये होता है कि ये पब्लिक से कनेक्ट करवाती है एनएससी और बीएससी को। यानी कि अब क्या है कि एक मीडिएटर बीच में घुस रहा है, आपका जो है वो होता है ब्रोकर्स, एंजल ब्रोकिंग और अपस्टॉक। तो डिपॉजिटरी आपको दो अकाउंट ओपन करके देगी। एक यूजर जब शेयर मार्केट में पैसा लगाता है तो वो सबसे पहले कहां जाता है, एंजल ब्रोकिंग, अपस्टॉक, यही आप लोग नाम सुनेंगे ना, इसी में आपको अकाउंट ओपन करना होता है। तो डिपॉजिटरी क्या है, आपको दो अकाउंट ओपन करके देती है, जिससे हम लोग एक बोलते हैं डीमेट अकाउंट बोलते हैं, और एक हम लोग बोलते हैं ट्रेडिंग अकाउंट। ठीक है, डीमेट अकाउंट क्या होता है वो आप लोग समझिए। डीमेट अकाउंट एज अ समझो सेविंग अकाउंट है। सेविंग अकाउंट पे आप लोग क्या पैसा अपना रखते हैं, बैंक में क्या सेविंग अकाउंट ओपन होता है, पैसा रखते हैं। तो डीमेट अकाउंट में आपके शेयर्स को रखा जाता है। जैसे आप कोई शेयर परचेस करेंगे, जैसे कि आपने एनएससी से बीएससी से कोई शेयर परचेस किया, तो शेयर आपके डीमेट अकाउंट में होल्ड करके रखा जाता है। और ट्रेडिंग अकाउंट का क्या काम होता है, ट्रेडिंग अकाउंट का काम ये होता है कि वो आपको ट्रेड करने का ऑप्शन देता है। कोई भी शेयर आप जब परचेस करते हैं तो उसको बोला जाता है कि आपने शेयर में ट्रेडिंग किया है, आपने शेयर को परचेस किया है। तो दो अकाउंट ओपन होगा। ऐसा बिल्कुल नहीं कि एंजल ब्रोकिंग और अपस्टॉक को आपको बोलना पड़ेगा कि भाई मुझे डीमेट भी खोल के देना और आप ट्रेडिंग भी खोल के देना। जब आप इनके ऊपर अकाउंट ओपन करेंगे तो ये आपको ऑटोमेटिक दोनों अकाउंट खोल कर देंगे, डीमेट अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट। ठीक है, जिसे हम लोग आने वाले पार्ट्स में लाइव ओपन करके भी दिखाएंगे। अभी ये बस पार्ट 1 है, समझो बस एक यहाँ पे ट्रेलर चल रहा है, आपको बस समझाने की कोशिश किया जा रहा है कि कैसे शेयर मार्केट यहाँ पे वर्क करता है। तो अभी तक आपने ये समझा कि टाटा कंपनी ने लिस्ट हो गया, वो कहां गई, एक्सचेंज के पास गई, एक्सचेंज को अपना शेयर दे दी है। एक्सचेंज से कनेक्ट होता है डिपॉजिटरी, यानी कि ये जो ब्रोकर्स लोग हैं, ये जो डायरेक्ट इनका कनेक्शन होता है। तो अभी तक आपने 3 स्टेप तो समझ लिया है। अब लास्ट स्टेप में एंट्री होता है यूजर्स का, मतलब हम और आप, यानी कि अब हम लोग शेयर मार्केट में एंट्री कर चुके हैं। अभी तक जो भी स्टेप चल रहा था वो कंपनी के बीच था, एक्सचेंज के बीच था, सेबी के बीच था, लेकिन सबसे लास्ट स्टेप में हम लोगों का एंट्री होता है, यानी कि पब्लिक का एंट्री होता है। पब्लिक आएगी तभी तो शेयर मार्केट चलेगा ना, क्योंकि हम लोग अब शेयर परचेस करने वाले हैं। तो अभी तक आपने ये सर्कल को समझा कि कैसे कैसे स्टेप के बाद जो है किस तरीके से शेयर मार्केट वर्क करता है। अब हम लोग सबको ऐड करते हैं, ऐड करेंगे तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा कि कैसे कैसे यहाँ पे स्टेप वर्क किया। सबसे पहले मैंने आपको बताया, एक कंपनी सबसे पहले जाती है सेबी के पास, सेबी अप्रूवल देती है, पेपर वर्क कंप्लीट करती है। पेपर कंप्लीट हो जाने के बाद कंपनी फिर जाती है एक्सचेंज के पास। एक्सचेंज कौन है, एनएससी और बीएससी, होलसेलर। ठीक है, एनएससी एंड बीएससी को अपने शेयर को यहाँ पे दे देती है। जैसे एनएससी बीएससी को शेयर मिल जाता है, एक्सचेंज का डायरेक्ट कनेक्शन होता है डिपॉजिटरी से, यानी कि एंजल ब्रोकिंग, अपस्टॉक्स, इनका डायरेक्ट कनेक्शन है। जब भी आप कोई शेयर परचेस करेंगे ना, तुरंत देखना एक्सचेंज की तरफ से भी मेल आ जाता है। उसके बाद क्या है, लास्ट ऑप्शन में हम लोग आते हैं यूजर्स के पास, उसके बाद फिर ये यूजर्स के पास जाता है। तो उल्टा सर्कल चलेगा। पब्लिक एक यहाँ पे आया, सबसे पहले वो कहाँ गई, उसके बाद फिर गई डिपॉजिटरी के पास, यानी कि एंजल ब्रोकिंग, अपस्टॉक के पास। अपस्टॉक्स में अगर मान के चलो उसने कोई शेयर परचेस किया, वैसे हम लोग ये सब लाइव एग्जांपल सीखेंगे, ठीक है ना, ये फर्स्ट पार्ट है सिर्फ। तो अभी क्या है, यूजर गई अपस्टॉक के पास एग्जांपल के लिए, अपस्टॉक्स में उसने शेयर परचेस किया। उसके बाद फिर अपस्टॉक क्या करेगी, एनएससी और बीएससी, जहां भी आपने परचेस किया होगा वहां ऑप्शन मिलता है कि आप एनएससी में परचेस करना चाहते हैं या बीएससी में। अगर आपने एनएससी से परचेस किया है तो अपस्टॉक क्या है, एनएससी को सिग्नल दे देती है कि इस यूजर ने इतना शेयर परचेस किया है, तो एनएससी से शेयर निकल करके उस यूजर के पास चला जाता है। अपस्टॉक से होते वो उस यूजर के डीमेट अकाउंट तक चला जाता है। जैसे वो डीमेट अकाउंट तक चला जाता है, फिर वो शेयर उसका हो जाता है। तो यही एक सर्कल है जिससे जो है शेयर मार्केट यहाँ पे वर्क करता है, जो आई थिंक सो मैंने बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में समझाने की कोशिश किया हूं। अभी एक चीज आपको मैं बता दूं कि शेयर मार्केट में क्या है ना कि कंपनी एक बार पैसा लेकर निकल जाती है। जैसे कि एग्जांपल के लिए टाटा जो कंपनी है उसने एनएससी और बीएससी को यहाँ पे सारा शेयर बेचा, तो ये सारा जो पैसा होगा वो जो है कंपनी को पहुंचा देती है, एनएससी बीएससी कंपनी को पहुंचा देती है। जो भी पैसा मिला कंपनी लेकर निकल गई। तो अब क्या है, शेयर जो खरीद बिक्री होगा ना वो 3 लोगों के बीच में ही होगा। कंपनी क्या है वो पैसा लेकर के निकल जाती है, ठीक है, वो पैसा लेकर निकल जाएगी। क्योंकि क्या है कि आज मान के चलो यूजर 1 ने अगर जो है मान के चलो टाटा का
शेयर परचेस किया, तो हो सकता है यूजर 2 जो है सेल भी तो कर रहा है ना। तो अगर कोई पर्सन सेल करता है तो वही शेयर जो है जो खरीद रहा है उसी को पहुंचा दिया जाता है। तो इसी तरीके से यहाँ पे आप 3 पर्सन के बीच में ही यहाँ पे खरीद बिक्री चलते रहता है, कंपनी यहाँ पे पैसा लेकर के निकल जाती है। ठीक है, तो अभी आपको यहाँ पे सब कुछ आई थिंक सो समझ आ गया होगा। इतने बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में आपको समझाने की कोशिश किया हूं। सेबी देखो सबसे बड़ा चीज होता है, सेबी क्या है ना, नजर सबके ऊपर रहता है। मान के चलो कि अगर कोई एक्सचेंज में फ्रॉड हो रहा है तो तुरंत सेबी जो है पेनल्टी मारेगा, अगर कोई डिपॉजिटरी की तरफ से फ्रॉड हो रहा है तो तुरंत सेबी पेनल्टी मारेगा, कोई यूजर जो है इनसाइडर ट्रेडिंग कर रहा है तो तुरंत सेबी का पेनल्टी जाएगा। तो इसीलिए बोला जाता है कि शेयर मार्केट में सेबी का नजर है, इसलिए ये काफी सेफ भी है। कोई भी आपके साथ फ्रॉड नहीं हो सकता, कोई फ्रॉड नहीं कर सकता आपके पास, सारा जो है सरकार के नजर में ही होता है, गवर्नमेंट के नजर में ही होता है। तो आए दिन आपने सुना होगा कि सेबी ने इस कंपनी को इतना यहाँ पे पेनल्टी मारा है, इनसाइडर ट्रेडिंग का न्यूज आया है। तो ये सब न्यूज आते रहता है, आप देखेंगे तो काफी मेरे को भी सिक्योर लगता है कि फ्रॉड के मामले में तो शेयर मार्केट में आपके साथ यहाँ पे कुछ भी नहीं होगा। तो ये मैंने एक थोड़ा सा सर्कल आपको समझाने की कोशिश किया हूं, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में समझाया हूं। तो आई थिंक आपको सारा कुछ समझ आ गया होगा। तो ये पार्ट 1 वीडियो था जिसमें मैंने बहुत कुछ आपको बेसिक सा सिखाने की कोशिश किया हूं। तो अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा और शेयर करिएगा, क्योंकि ये पार्ट 1 वीडियो है। अगर आप लोग काफी सपोर्ट करेंगे तो हमें बहुत ही मोटिवेशन मिलेगा पार्ट 2 वीडियो भी शूट करने में। तो प्लीज सपोर्ट जरूर करिएगा इस वीडियो को। और सारे वीडियोस यूट्यूब पे ही मिलेंगे, प्लेलिस्ट में बना दूंगा पूरे 8 वीडियो का, और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन को भी देख लेना, पूरे 8 वीडियो का भी लिंक आपको मिल जाएगा। जैसे जैसे अपलोड होते जाएगा पूरे 8 वीडियो में सभी वीडियो का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में अपडेट होते रहेगा। ठीक है, तो इसी वीडियो में आप चेकआउट भी कर सकते हैं। और प्लीज यार लाइक करना, क्योंकि लाइक करोगे तो बहुत ही मोटिवेशन मिलेगा। और ये तो हमारा मेन चैनल है, ज्यादा करके शेयर मार्केट का वीडियो हम लोग इसमें अपलोड नहीं करते हैं। एक हमारा सेकंड चैनल है टेकी कैफे, इसमें सिर्फ शेयर मार्केट से रिलेटेड ही वीडियोस आएंगे। तो आप इस चैनल को जाकर सब्सक्राइब करिए, छोटे से छोटे टॉपिक न्यूज को हम लोग इसी चैनल में कवर करते हैं। तो इस चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब यहां पे कर सकते हैं। और कैसा लगा ये वीडियो, पार्ट 1 वीडियो, मेरा समझाने का तरीका अगर आपको समझ आया नहीं आया, जो भी थॉट है जरूर कमेंट करेगा और वीडियो को भी शेयर कर दीजिएगा। सो मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, जल्दी कोशिश करूंगा पार्ट 2 वीडियो भी लाने का। बस आप लोग इस वीडियो को सपोर्ट कीजिए, भर भर के लाइक करिए, जल्दी आपको पार्ट 2 वीडियो भी अपलोड करके दूंगा। सो मिलते हैं वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अरे अभी तक नहीं गए आप लोग, चलो एक स्टोरी अधूरी रह गई है, वो कंप्लीट कर देता हूं। जैसा कि आप सभी लोग पता था कि हमारा गिटार शॉप काफी अच्छा चल रहा था। मेरा फ्रेंड जिगरी दोस्त रमेश, मेरा शेयर होल्डर, वो भी काफी मुनाफा बना रहा था, क्योंकि अब हमारे शॉप में 10 के जगह पूरे 100 गिटार हैं और काफी अच्छा प्रॉफिट बना रहे थे हम लोग। लेकिन अचानक से कोविड आ गया और कोविड के बाद हमारा पूरा बिजनेस ठप हो गया। सब कुछ बिकना वगैरह सब कुछ जितना था हमारा गिटार ऐसे पड़ा रह गया, क्योंकि लॉकडाउन लग गया था। तो हमारा दोस्त रमेश, जो जिगरी दोस्त था, उसने मेरे सारे शेयर वापस कर दिए और वो मेरे कंपनी से निकल गया, मतलब बिजनेस से हट गया। तो इससे आपको ये सीख मिलता है कि कंपनी से आपको मोहब्बत नहीं करना है, चाहे कंपनी कैसा भी हो। अगर कंपनी लॉस बुक करना स्टार्ट कर दी है, क्वार्टर रिजल्ट उसका खराब आ रहा है, क्योंकि हर कंपनी क्वार्टरली बेसिस पे अपना अर्निंग रिपोर्ट देती है, यानी कि प्रॉफिट रिपोर्ट देती है। अगर लगातार 2-3 क्वार्टर में वो जो है लॉस बुक कर रही है, आपको कंपनी को दूर से ही नमस्ते करना है। चाहे आपके वो जिगरी दोस्त का हो, चाहे कितना भी आपको हो, बोला ना कंपनी से मोहब्बत नहीं करना, क्योंकि ये शेयर मार्केट है। अगर आप जो है कंपनी से दिल लगा लोगे भाई, तो बहुत यहाँ पे दिक्कत होने वाला है। अगर कंपनी लॉस बुक कर रही है, आपको उससे कंपनी से निकल जाना है। दुनिया भर के कंपनी है, मैं फंडामेंटल टेक्निकल एनालिसिस में बताऊंगा, बहुत सारे कंपनीज है जिनके फंडामेंटल काफी स्ट्रांग है, काफी लॉन्ग लास्टिंग भी चले जाएंगे। तो ये स्टोरी अधूरी थी, सोचा मैं यहाँ पे कंप्लीट कर दूं। और बहुत सारे लोग कमेंट करेंगे कि क्या ये स्टोरी सच में है, तो बिल्कुल नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है, ये मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए ही बताया। तो मिलते हैं अगले वीडियो साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।